और मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरे पति मेरी शादी के 2 साल बाद में ही ईरान में नौकरी करने के लिए चले गए थे और आज तक वापस नहीं आए थे। पहले तो मैं जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे मेरा खुद पर से कंट्रोल छूटने लगा था। मेरे पति के जन्मने के बाद हमारे घर में मेरे सास ससुर और मैं ही रहते थे। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए मेरी सास ने जब देखा कि घर पर रहकर मैं बोर होने लगती हूँ, तो उन्होंने पास के ही एक स्कूल में मेरी नौकरी लगवा दी। अब मैं रोजाना स्कूल में जाने लगी थी और मैं 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन वहीं स्कूल में मुझे हमारे पड़ोस का एक लड़का मिला, जिसको पहली बार देखते ही मैं उसकी दीवानी हो गई। वह देखने में बहुत हैंडसम था, साथ ही उसका शरीर भी बहुत मजबूत था और वह किसी पहलवान जैसा दिख रहा था। मैं जब भी उसकी क्लास में पढ़ाने जाती हूँ तो मेरी नजरें बार बार उस पर जाकर टिक जाती थी। ये बात शायद धीरे धीरे वह भी समझ गया था, इसलिए वह भी अब मेरी तरफ देखता रहता। अब मैं जब भी उसकी तरफ देखती तो उसकी तरफ एक स्माइल पास कर देती और जवाब में वह भी मुस्कुरा देता था। कुछ दिनों तक हमारा ऐसे ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन वह अभी उम्र में छोटा था और साथ ही मैं उसकी टीचर हूं, इसलिए वह आगे बढ़ने से घबरा रहा था। तो ऐसे में कि क्यों ना मैं ही आगे बढ़कर अपनी तरफ से उसको अपने दिल की चाहत बता दूं। लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि स्कूल में मुझे वह अकेला मिल नहीं रहा था और सभी के सामने मैं उसको अपने दिल की चाहत नहीं बता सकती। इसलिए मैंने थोड़ा सोचकर एक तरकीब सोची। एक दिन मैं उसके घर गई और मैंने उसके घर जाकर उसके मम्मी पापा से मुलाकात की। मैंने उसके मम्मी पापा को समझाया कि आपका लड़का मेरे सब्जेक्ट में कमजोर है, इसलिए आप उसका मेरे पास ट्यूशन लगवा दीजिए। उस राहुल के मम्मी पापा अपने लड़के के बारे में कमजोर होने की बात सुनकर थोड़ा घबरा गए और उन्होंने मेरी बात को मान लिया। अगले दिन शाम को जब मेरे सासुर मंदिर गए हुए थे, तब मैंने उसके मम्मी पापा को कॉल किया और उनके लड़के को मेरे पास भेजने के लिए बोला। कुछ ही देर में राहुल मेरे घर आ गया। मेरे सास ससुर मंदिर गए थे और रात को लौटने वाले थे, इसलिए उस दिन मैं घर पर अकेली थी। राहुल के आते ही मैं उसे अपने कमरे में ले गई और 2 घंटे तक उसको पढ़ाती रही। फिर जब उसका वापस घर जाने का समय हुआ तो मैंने उसे अपने दिल की चाहत बता दी। उसने भी एक ही पल में मुझे हाँ बोल दिया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरे सास ससुर के आने से पहले हम दोनों ने अपने दिल की चाहत को पूरा कर लिया। उसके बाद से राहुल रोज हमारे घर आने लगा था और हम दोनों रोजाना एक दूसरे का साथ देने लगे थे। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी होगी। वीडियो पसंद